सपा के इटावा सांसद को घेर कर खूब खरी खोटी सुनाई गई। जी हां, दलित सांसद हैं, लेकिन एक गांव में जब एक शहीद के घर वो शोक संतप्त परिवार को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और जब निकलने लगे तो ग्रामीणों ने घेर लिया। जी हां, यादव बहुल गांव था और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई। क्या है ये पूरी कहानी और इसमें हुआ क्या है, हम आपको आज ये सुनाएंगे। इसके कुछ सियासी मायने भी हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या साक्षी महाराज को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा था कि जब हम चाहेंगे तब साक्षी महाराज हमारे पास होंगे, इसमें कोई दम है? क्योंकि आज साक्षी महाराज ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उन्होंने अखिलेश यादव को तो जवाब दिया है, लेकिन इस सवाल जवाब में भी कई सवाल खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इटावा वो जगह है जो मुलायम सिंह यादव के पूरी सियासत की कह सकते हैं कर्मभूमि है। लेकिन उनके ही सांसद जो कि दलित बिरादरी से आते हैं, सुरक्षित सीट है चूंकि इटावा, और वहां से जीते हैं जितेंद्र दोहरे। इस बार उन्होंने भाजपा को हराया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके ही समर्थकों ने, यानी कि जो समाजवादी पार्टी का के ही समर्थक हैं, उन्होंने अपने ही सांसद को न सिर्फ घेर लिया बल्कि उनको खूब खरी खोटी सुनाई। और खरी खोटी भी ऐसी वैसी नहीं, ये बताया, ये एहसास दिलाया कि आप हमारे बदौलत बने हो, आप इतने बड़े नहीं हो। आखिर ये पूरा मामला क्या था, पहले आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये सांसद हैं जितेंद्र दोहरे और इनके चारों तरफ जो लोग हैं दरअसल वो ग्रामीण हैं और उन्होंने खूब सुनाया है अपने ही सांसद को। पहले इनकी बातों को सुनिए, हम फिर आपको पूरी बात बताएंगे। हमारे बदौलत आप बड़े बने हो, आप इतने बड़े नहीं हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम आप पे इतना अंधविश्वास से आदत पे नहीं आ सके आप। दरअसल कुछ दिन पहले कश्मीर के तंगहार में एक काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जहां इस गांव का लाल और इटावा के रहने वाले सूरज सिंह यादव का उस दुर्घटना में उनकी भी शहादत हो गई। उनका जो पार्थिव शरीर है वो इटावा में उनके गांव लाया गया, वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और अब जो बड़े चेहरे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, अपनी संवेदनाएं देने वहां पहुंच रहे हैं। तो सांसद अपने इलाके में शहादत के बाद वो भी पहुंचे थे और उनके अंतिम संस्कार के कई दिनों के बाद पहुंचे थे। जब वो बैठे, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, तब तक तो सब ठीक था। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही वो उस शोक सभा से उठे, बाहर निकलने लगे, लोगों ने न सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें खूब सुना दिया और उन्होंने ये भी एहसास दिलाया कि हमने आप पर विश्वास किया, लेकिन शहादत पर आपने हमें धोखा दिया। हालांकि लोगों का मुद्दा जायज़ था, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके सांसद तो ज़रूर आएंगे। दरअसल वो पूरा इलाका यादव बहुल है। ये सभी माना भी ये जाता है कि ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं और उन्होंने ही अपने सांसद को जिताने में बड़ी भूमिका अदा की और गांव के तमाम लोगों ने उन्हें घेर भी लिया और एक एक करके एक एक बात याद दिलाया। और चूँकि जो जितेंद्र दोहरे हैं वो समझाते रहे, हालांकि वो सुरक्षित सीट है, दलित बिरादरी से आते हैं, लेकिन उन्हें वो हर बात सुननी भी पड़ी कि आप हमारे बदौलत बने हैं, आप इतने बड़े नहीं हैं। तो एक वो भाव इसमें दिखाई देता है साफ साफ कि कैसे लोगों ने ये एहसास दिला दिया कि आप सांसद भले बन गए हों, लेकिन आप बगैर हमारे ताकत के आप बन नहीं सकते और आपको हमने जिताया है, लेकिन आप जब सारे लोग आ गए तब आप आ रहे हैं। यानी कि आप हमारे इतने अपने होते हुए भी आप अब आ रहे हैं। एक बार आप फिर सुनिए उस बातचीत को, अंदाजा लगेगा कि लोग अपने सांसद पर कितने गुस्से में थे।
ऐसा है बच्चा बच्चा के साथ समाजवादी लिखी मर गया बिल्कुल। दरअसल इस इलाके में जितनी बड़ी तादाद यादव बिरादरी की है या जितनी बड़ी बहुलता उनकी है, लेकिन इसी इलाके में एक वक्त मायावती का भी था, एक वक्त बीजेपी का भी था, और ऐसे में जो दलित बिरादरी के लोग हैं वो भी बड़े ही स्वाभिमान से इस इलाके में अपनी पॉलिटिक्स करते रहे। ऐसे में ये दोनों बातें, चूंकि शहादत के बाद अपने सांसद को नहीं देखने पर गुस्सा फूटना एक बात है, लेकिन कई लोग इसे उस स्वाभिमान से भी जोड़ रहे हैं जिस तरह की बातें उसमें कही गई कि अगर वो सांसद, चूंकि वो दलित बिरादरी से हैं या सांसद अनुसूचित वर्ग के हैं, इसलिए उस इलाके में लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुना दी। हालांकि वो लगातार समझाते नजर आए, बहुत सारे लोग वहां पर समझा रहे थे, लेकिन एक भाव दिखाई देता है कि हमने आपको जिताकर आप पर जो किया, आप पर जो एहसान किया, आपने उसे नहीं चुकाया। कम से कम इस वक्त में जब हमारे गांव का लाल शहीद हुआ है और हमारे गांव ने आपको बहुत शिद्दत के साथ ढूंढा। और इसके पीछे की एक वजह भी है, जिस दिन सूरज सिंह यादव का पार्थिव शरीर लाया जा रहा था और रात में उन्हें गांव की बजाय रखा गया मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पर बीजेपी ने मदद की थी। लोगों ने कहा कि हम आपसे लगातार गुहार लगाते रहे, आपको फ़ोन करते रहे और आपने फ़ोन तक नहीं उठाया, और आप ना ही आप अंतिम संस्कार में आए और आप अब आ रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा भी जायज़ है। खैर, आने को तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा जिस दिन डेड बॉडी आई, जिस दिन शहीद का शव आया या जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो नहीं था। यानी कि अगर हम बात कर लें, चूंकि वो इलाका यादव परिवार का है, मुलायम सिंह के परिवार का है, तो उनके परिवार के जो बड़े चेहरे हैं कम से कम, जैसे अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, इस तरीके के जो बड़े चेहरे परिवार से हैं वो नहीं दिखे। आज शिवपाल यादव जरूर दिखे। लोगों के गुस्से की वजह यह भी थी कि उस दिन जब जरूरत पड़ी तो बीजेपी का स्थानीय जो नेता हैं वो मदद को सामने दिख गए, उनसे मदद ली गई। आज जब उनके सांसद आए, उनसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे, तो कुल मिलाकर के उन्हें लगा कि अपने सांसद के हाथों तो ये भारी बेइज्जती है कि हमारा सांसद, हमारे गांव का लड़का शहीद हुआ है और हमारा सांसद ही हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने फिर कोई न आव देखा न ताव, उन्होंने पूरी बात अपने सांसद को सुना डाली। खैर, जायज भी है उनकी बातें, क्योंकि इस वक्त में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के इस दौर में उस गांव का लाल शहीद हुआ था और ऐसे में सांसद नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी कि वो बाहर थे, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे थे बाहर थे तो फ़ोन उठाने में क्या प्रॉब्लम थी? फ़ोन उठा करके आप बोल तो सकते थे। कई बार आपको फ़ोन लगाया गया, लेकिन आपने फ़ोन को रिस्पॉन्ड करना तक उचित नहीं समझा। तो खैर, ये एक बात थी, लेकिन इसके सियासी मायने भी हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो वोट वर्ग है, उसे लगता है कि अगर यहाँ कोई भी जीतता है, बेशक वो किसी पार्टी का हो, और चूंकि ये सुरक्षित सीट है और अगर जीतेगा तो कोई ना कोई अनुसूचित बिरादरी का ही जीतेगा, तो जिताने का श्रेय उनको जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी तादाद भी है, उनका प्रभाव भी है। ऐसे में अगर हमने जिताया है तो आप हमारे इस बुरे वक्त में आप क्यों नहीं खड़े थे? ये भाव साफ साफ था और कहीं ना कहीं इसी भाव का प्रदर्शन हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं कि यह महज एक गुस्सा है, जो आम लोगों के गांव का गुस्सा है, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि एक बिरादरी का ये भाव है कि अगर वहाँ पर अनुसूचित वर्ग का कोई सांसद बना है और वो उनके गांव के में हुए इस मातम में मौजूद नहीं रहा वक्त पर, तो फिर उसको भी समझाएंगे और उसको बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारी हैसियत क्या है। तो इसको दोनों तरीके से लोग इस वक्त देख रहे हैं और ये वीडियो कम से कम उस इलाके में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सांसद को लोगों ने रोक कर खरी खोटी सुनाई। अगली खबर। और अब बात करेंगे साक्षी महाराज की। जी हाँ, साक्षी महाराज ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है।
अगर आप उस बयान को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन सी बात हो गई। साक्षी महाराज ने एक बड़ा दावा किया और उन्होंने दावा ये किया है कि अगर वो चाहें तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें उन्होंने राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, सबको एक तरीके से उन्होंने उसमें जोड़ दिया कि मैं जिस दिन चाहूंगा ये सब बीजेपी में आ जाएंगे। तो आखिर साक्षी महाराज ने ऐसा क्यों कहा? पहले आप सुनिए कि साक्षी महाराज ने बयान क्या दिया है, फिर हम समझेंगे कि आखिर उनके कहने का ये कंटेक्स्ट क्या है, क्यों आखिर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार जो इस वक्त नेतृत्व है तो जब मैं चाहूंगा तो भाजपा में लेकर चला आऊंगा। सुनिए पहले। तो मुझे लगता है कि मैं जब चाहूंगा तो अखिलेश को ही नहीं, उनके चाचा रामगोपाल से, शिवपाल से भी मेरा संबंध है। शिवपाल तो एक बार भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है जिस दिन मैं आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, और परिवार का मुखिया हूं, सब मेरा सम्मान करते हैं, तो या तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, और बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो एनडीए का अंग बन करके एनडीए के लिए काम करेंगे। तो आपने सुन लिया। दरअसल इसके पीछे की एक कहानी ये है कि यही बात अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले साक्षी महाराज को लेकर कही थी। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर एक कमेंट किया था और उसी को आधार बनाकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछ लिया गया। और अखिलेश यादव यूं तो बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कुछ बातें बेशक वो हंसी मजाक में कह लें, लेकिन उनकी बातों में कुछ न कुछ ऐसी गूढ़ चीज़ें होती हैं जो कि लंबे समय तक बनी रहती हैं। और इस मामले में भी यही हुआ। जब उनसे साक्षी महाराज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, साक्षी महाराज वो तो जब चाहें तब हमारी पार्टी में आ जाएंगे, जिस दिन चाहूँगा उस दिन साक्षी महाराज हमारी पार्टी में होंगे। और ये बात कैसे सही है ये भी समझेंगे, लेकिन आप अखिलेश यादव को पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था जिसकी वजह से साक्षी महाराज को ये बयान देना पड़ा था। अखिलेश यादव को सुनिए। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि अरे छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। दरअसल ये दोनों बातों में एक बात तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसमें दम है, लेकिन साक्षी महाराज जो कह रहे हैं वो तो सिर्फ प्रतिक्रिया स्वरूप, या फिर यूं कह लें कि अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए उन्होंने ये बातें कही। कहते हैं ना कि कई बार कि एकदम सटीक लगना, तो अखिलेश यादव ने जब ये बात कह दी कि हम लोग जिस दिन चाहेंगे वो हमारी पार्टी में आ जाएंगे, इसका एक आधार है। और उसका आधार ये है कि साक्षी महाराज बीजेपी से बेशक सांसद हैं, लेकिन साक्षी महाराज अगर बने हैं तो उसमें मुलायम सिंह यादव की बड़ी देन है। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सबसे पहले लोकसभा भेजा था, संसद भेजा था, और जिस लोध बिरादरी से वो आते हैं उसमें भगवा पहनने वाले वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सोशल जस्टिस के नाम पर एक तरीके से मुलायम सिंह यादव ने उन्हें नेता बनाया। और 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए उत्तर प्रदेश की रणनीति बन रही थी, तब अमित शाह ने उस वक्त जितने भी ओबीसी में भगवा पहनने वाले चेहरे थे जो बेशक दूसरी पार्टियों में थे, उन्हें अपने साथ जोड़ा था। और उसी में साक्षी महाराज का नाम भी आया। और साक्षी महाराज ने तब जब बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद से वो लगातार उन्नाव से सांसद भी हैं। उन्नाव में लोधों की बड़ी आबादी है और उनकी वजह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी वहाँ सीट जीतती रही, और बीजेपी भी अगर उन्नाव में जीतती है तो उसमें साक्षी महाराज और उनकी जो बिरादरी है उसकी एक बड़ी भूमिका है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि जिस दिन मैं चाहूँगा, जिस दिन बुलाऊंगा उस दिन वो आ जाएंगे? तो इसका भी एक संदर्भ है, और वो संदर्भ ये कि हर बार चुनाव के समय, पार्लियामेंट चुनाव के समय बहुत चर्चा होती है कि साक्षी महाराज का टिकट कट जाएगा। और इस बार भी वो खूब चर्चा में थे कि इस बार बीजेपी उनका टिकट काट के किसी और को देगी। और तब बहुत तेज चर्चा थी कि साक्षी महाराज को टिकट, अगर बीजेपी ने साक्षी महाराज का टिकट काटा तो वो समाजवादी पार्टी से लड़ जाएंगे और समाजवादी पार्टी उन्हें हाथों हाथ टिकट दे देगी। ये अलग बात है कि उनके बयान ऐसे रहते हैं जो कि बहुत ही कम्युनल बयानों की श्रेणी में आएंगे, लेकिन
उनकी बिरादरी और उनकी बिरादरी पर उनकी पकड़, उनका वोट बैंक ऐसा है जो कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। और इसलिए बीजेपी को भी लगता है कि साक्षी महाराज के साथ अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी खेल किया तो उनके पास एक रखा रखाया ऑप्शन है। और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं ये इशारा उनकी तरफ करते हैं कि अगर वो जरा भी नाराज हुए तो मेरे पास वो रास्ता खुला है। तो अखिलेश यादव की बात में तो दम है, लेकिन साक्षी महाराज ने जो कहा, दरअसल कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव ने उन्हें लेकर जो बातें कही थी, ठीक उसका जवाब देने के लिए कहा गया ताकि बीजेपी के भीतर उनकी लॉयल्टी को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई किसी तरह की बात ना हो। तो बिल्कुल साफ है कि इस मामले में कम से कम साक्षी महाराज उस मजबूत विकेट पर नहीं है जिस मजबूती से और जिस दमदार तरीके से अखिलेश यादव ने कहा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम आज का यूपी कैसा लगा, आप हमें एक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।